हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेज़र के बारे में पढ़ेंगे कि लेज़र क्या होता है, क्या क्या इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेज़र की बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज़ उसके बाद देखेंगे। उसके बाद में हम लोग इसमें जो इनिशियली इन्वॉल्व कुछ प्रोसेसेस होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली हम लोग समझेंगे कि एक एटम के अंदर जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं जो कि लेज़र में भी इन्वॉल्व रहते हैं, वो कौन कौन से ट्रांजिशन रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है एंड देन उसके बाद एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसके बाद हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसके बाद हम देखेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन, और उसके बाद में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। अभी इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे जो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं। जैसे कि कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ लेज़र, तो उसमें आप ये डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ दोनों दे सकते हैं अलोंग विद द डायग्राम, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूँगी। उसके बाद कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ट्रांजिशन लेज़र में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें कि ये तीनों ट्रांजिशन आते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। तो ये आप इसमें समझ लेंगे क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना आ जाता है कि आपको डिफरेंस बताना है स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन में, तो आप वो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें भी हो गई आपके लेज़र की, और यहाँ पे तीनों ही टॉपिक से आपके कुछ क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। मोस्टली ये क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में या 7 में आते हैं, तो 7 में या 10 में या 5 में जब भी आते हैं तो आपका इनिशियल पार्ट इन क्वेश्चन से मिल करके बना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लेज़र का जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसका मतलब होता है आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन किसका हो रहा है? रेडिएशन का। ठीक है, एमिशन किसका हो रहा है? रेडिएशन का। कैसे हो रहा है? स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है। ठीक है, वाया स्टिमुलेशन हो रहा है, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है। किसका हो रहा है? रेडिएशन का हो रहा है। और उस स्टिमुलेटेड एमिशन का आप क्या कर रहे हैं? एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं उस लाइट का जो कि स्टिमुलेटेड लाइट वाया स्टिमुलेटेड एमिशन आपको दिख रही है, उसी को हम लोग लेज़र कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको सबको समझ में आ गई होगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब आपको इसको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ का हम लोग बात करेंगे कि a laser is a device that produces a light beam with some remarkable properties। अब वो रिमार्केबल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या क्या है? सबसे पहले तो ये जो लाइट होती है आपकी लेज़र की कैसी होती है? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब, मोनो मतलब वन, क्रोमेटिक मतलब जिसमें सिंगल कलर हो। ठीक है, सिंगल आपका शब्द मोनो से आ गया और क्रोमेटिक से कलर आ गया, यानी जिसमें सिर्फ एक ही कलर हो। एक ही कलर मतलब जिसमें एक ही वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ वाली। तो हम ये कहते हैं कि लेज़र लाइट कैसी होती है? मोनोक्रोमेटिक होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा, लेज़र लाइट कैसी होती है? कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट का मतलब है कि फिक्स्ड फेज डिफरेंस रहता है हमेशा दो लाइट वेव्स के बीच में। ठीक है, इसके आगे हमने लिखा है द लाइट इज कोहेरेंट विद द वेव्स ऑल एग्जैक्टली इन फेज विद वन अनदर। वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ में। ठीक है, आपस में वो सब कैसे रहते हैं? फेज में रहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं उनके बीच में फिक्स्ड फेज डिफरेंस रहता है। कैसा फेज डिफरेंस रहता है? फिक्स्ड। समझ में आ गया दूसरा प्रॉपर्टी आपका कोहेरेंट का। कोहेरेंसी आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये जो थर्ड वाला डायग्राम है ये आपका कोहेरेंट वेव्स को दिखा रहा है। देखिए जहाँ पे इसका आपका क्रस्ट है, वहाँ पे इस वाली वेव का भी क्रस्ट है, इस वाली वेव का भी क्रस्ट है। और दूसरा ये कि इनका जो आपस में फेज डिफरेंस है वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्रस्ट अगर इन तीनों का एक साथ था तो यहाँ पे भी इन तीनों का क्रस्ट एक साथ ही है, यहाँ पे भी इन तीनों का क्रस्ट एक साथ ही है। ठीक है, अब इससे ऊपर वाला डायग्राम आप देखेंगे तो ये आपका
इनकोहेरेंट है। क्यों इनकोहेरेंट है? क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस फिक्स नहीं है। मोनोक्रोमेटिक तो है, मोनोक्रोमेटिक मतलब अगर तीनों वेव्स की आप ऐसे वेवलेंथ निकालेंगे तो वेवलेंथ तो इन तीनों की सेम है, लेकिन इनके बीच में फेज डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस को जब आप सेम कर देते हैं तो वही लाइट क्या हो जाती है? कोहेरेंट। और जब फेज डिफरेंस आपका सेम नहीं रह जाता है तो वही लाइट क्या हो जाती है? इनकोहेरेंट। और जब वेवलेंथ और फेज दोनों ही नहीं होते आपस में, मतलब वेरी करते रहते हैं समय के साथ, तो वो अपनी ऑर्डिनरी लाइट हो जाती है, जैसी आपकी लाइट बल्ब, ट्यूबलाइट्स इन सब में दिखती है। समझ में आ गया? इसमें अगर कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक सम अदर लेक्चर ऑन दैट। इसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक लेज़र बीम जो है वो बिल्कुल भी डाइवर्ज नहीं होती है। ठीक है, डाइवर्ज नहीं होती मतलब अगर बीम आपकी इंस्ट्रूमेंट से निकल के इस तरीके से चल रही है कॉलिमेटेड तरीके से, तो वो ऐसे ही चलती रहेगी चाहे आप उसे कितनी भी डिस्टेंस तक भेजें। ठीक है, वो आपकी ऐसी नहीं होगी। ये क्या है? ये इसको हम कहते हैं कि ये डाइवर्ज हो गई है, फैल गई है। ठीक है, तो डाइवर्ज नहीं होती है आपकी लेज़र बीम। आपकी लेज़र बीम कैसी रहती है? विदाउट डाइवर्जन, यानी कि इट डाइवर्जेस हार्डली एट ऑल। कॉलिमेटेड बीम रहती है ये आपकी। ए लेज़र बीम डाइवर्जेस हार्डली एट ऑल। द बीम इज एक्सट्रीमली इंटेंस। इंटेंस इसलिए होती है क्योंकि इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन से रेडिएशन होता है, तो वो आपका मल्टीप्लिकेशन होती चली जाती है फोटोन्स की। तो आप लिखेंगे द बीम इज एक्सट्रीमली इंटेंस। ठीक है, इनफैक्ट इसके बाद अगर थोड़ा सा और आपको इतना इससे ज़्यादा और लिखना है और आपको याद आ जाए तो आप लिख सकते हैं मोर इंटेंस बाय फार देन द लाइट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ठीक है, यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं द लेज़र बीम इज एक्सट्रीमली इंटेंस एंड इट इज़ मच मोर इंटेंस देन एनी अदर लाइट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये आपका एक्सपेंशन हो गया, यहाँ से आपने समझ लिया, ये आपका डायग्राम हो गया। With the help of the diagram and with the help of the properties, you can easily now tell anyone that what is laser. इसके बाद हम इसमें इन्वॉल्व ट्रांजिशंस देखेंगे। तो इसमें 3 तरीके के ट्रांजिशन इन्वॉल्व रहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पॉसिबल बिटवीन 2 एनर्जी लेवल्स E1 एंड E2। ये रहे आपके E1 एंड E2। एक एनर्जी लेवल ये है लोअर एनर्जी लेवल और एक ये है हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल मतलब इसकी एनर्जी लो है और हायर मतलब इसकी एनर्जी आपकी हाई है। ठीक है, अभी 3 तरीके के यहाँ पे ट्रांजिशंस पॉसिबल है। एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी इसे कहते हैं। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना किसी चीज़ को, कोई मतलब ट्रांजिशन जिसमें कोई जो है एनर्जी को सोख लेता है और उसके बाद वहाँ पे ट्रांजिशन होता है। सो वी कॉल इट एज एब्जॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये है जो स्पॉन्टेनियस मतलब जो नेचुरली अकर कर रहा है, अपनी मर्जी से अकर कर रहा है। स्टिमुलेटेड एमिशन मतलब जो आर्टिफिशियली हम लोग अकर करवा रहे हैं या फोर्सफुली हम अकर करवा रहे हैं, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो हम पहले एब्जॉर्प्शन या स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन देखेंगे। If the atom is initially in the lower state E1, it can be raised to E2। मतलब अगर एटम आपका E1 में है then it can be raised to higher energy level E2। और कैसे? By absorbing a photon of energy h nu। तो ये फोटोन था आपका, ये आपका फोटोन है। ठीक है, तो by absorbing a photon of energy h nu, it raises itself to E2 energy level and we call this process as absorption और stimulated absorption। ठीक है, अब यहाँ पे stimulated शब्द क्यों आया? stimulated शब्द ये आया कि ये फोटोन जो है हम यहाँ पे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन जो इससे इंटरेक्ट करेगा, अगर उसका उसके नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस से ये आपका एसोसिएट हो जाएगा। ये जो हमने अब यहाँ से जिस एनर्जी का रेडिएशन भेजा है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल में आपका चला जाएगा जहाँ भी हम भेजना चाहते हैं इस एनर्जी डिफरेंस के साथ में। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अब हम आ जाते हैं इसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन पे। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन आप इसका देखिए, बहुत शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं ताकि अगर आप क्लास नोट्स में लिखना चाहें
या आप एग्ज़ाम में लिखना चाहें तो इजीली आप उसको लिख सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस मतलब जो आपका नेचुरली प्रोसेस अकर करता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जब उसका लाइफ टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद अकर करता है एक एक्साइटेड स्टेट का। तो इसमें होता क्या है, इफ द एटम इज इनिशियली इन द अपर स्टेट E2, ये अपर स्टेट है E2, यहाँ पे एटम है आपका, ठीक है, इन द अपर स्टेट E2, इट कैन ड्रॉप टू E1, मतलब ये E1 में आपका गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? बाय एमिटिंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, ठीक है। और ये कब एनर्जी एमिट कर देगा एच न्यू की? आफ्टर इट्स लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड इज ओवर। यानी कि जब एक्साइटेड स्टेट का ये टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये ओवर हो जाएगा, तो ये अपने आप इनके बीच के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को एमिट करके या फोटोन को एमिट करके अपने आप ही लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। दिस प्रोसेस अकर्स नेचुरली एंड रैंडमली। रैंडमली क्यों? क्योंकि अभी मान लो किसी एक स्टेट का टाइम पूरा हो रहा है, थोड़ी देर बाद किसी दूसरी स्टेट का किसी और एटम में पूरा हो रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्रिएट कब हुई थी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उनके बीच में क्रिएशन का स्टैम्प का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। नाउ इट मे हैव वेरियस वेवलेंथ्स ड्यू टू रैंडम एमिशन। अब चूंकि इनके रैंडम एमिशन होंगे तो इसकी वेवलेंथ भी सब अलग अलग तरीके से रहेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसी एक्साइटेड स्टेट का हमेशा टाइम पूरा हो रहा हो। क्या पता कोई और अलग एक एक्साइटेड स्टेट है जो यहाँ पे क्रिएट हो, जो यहाँ पे क्रिएट हुई है उसका भी टाइम पूरा हो रहा हो, वहाँ से भी एटम आपका नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाए या उससे लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए, ठीक है। नाउ देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब तो आपको समझ में आ गया होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नेचुरली और रैंडमली अकर करता है। इसके बाद आप एक लाइन और लिख सकते हैं, जो कि हालांकि हमने यहीं पे कवर कर दी है कि आफ्टर इट्स लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड इज ओवर। आप लिख सकते हैं एक्साइटेड एटम्स कैन स्टे इन एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स, एक्साइटेड एटम्स कैन स्टे इन एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स फॉर ए लिमिटेड टाइम ओनली। और वो लिमिटेड टाइम कितना है? 10⁻⁻8 सेकेंड का, ठीक है। और उसी को हम इस एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम भी कहते हैं। और चूंकि इसका टाइम इतना कम होता है तो हम इसको शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं। वी कॉल इट एज शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद वाली एक्साइटेड स्टेट हम नेक्स्ट एमिशन में समझेंगे, जो इसके बाद वाला हम डिस्कस करेंगे। बट आई होप आपको स्पॉन्टेनियस एमिशन समझ में आ गया होगा। वन लाइन डेफिनेशन है ये, इसका डायग्राम मस्ट है, और साथ में एक छोटा सा ब्लू कलर में जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एक स्टैम्प वाला स्टेटमेंट है, आप लिखना चाहें ठीक है, अदरवाइज इट हैज़ बीन कवर्ड इन द अबोव 3 लाइन्स ओनली। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस आपने देख लिया कि कैसे आपका अकर करता है। स्पॉन्टेनियस आपका अकर करता है नेचुरली एंड रैंडमली। स्पॉन्टेनियस आपका कैसे अकर करता है? नेचुरली एंड रैंडमली। स्टिमुलेटेड कैसे आपका अकर करेगा? स्टिमुलेटेड आपका अकर करेगा फोर्सफुली, ठीक है, या कहें कि आर्टिफिशियली, क्योंकि हम उसको ज़बरदस्ती अकर करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि भाई वो अकर हो, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ द एटम इज इनिशियली इन द अपर स्टेट E2, अपर स्टेट E2, इसमें आपका एटम है, इट कैन ड्रॉप टू E1, इट कैन ड्रॉप टू E1, E1 आपकी एनर्जी स्टेट है लोअर वाली। बाय एमिटिंग, अब ड्रॉप होगा तो एमिट करेगा फोटोन, तो बाय एमिटिंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी h nu because of stimulation by another photon of the same frequency nu। अब यहाँ पे इसीलिए आप देखेंगे कि बिफोर एंड आफ्टर में, बिफोर में यहाँ पे एक फोटोन दिखाया गया है और आफ्टर में 2। तो ये एक फोटोन आया जिसका एनर्जी डिफरेंस जो था वो h न्यू था, ठीक है। ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में एक एटम था हमारा E2 लेवल में, और ये जो एक्साइटेड स्टेट थी, लेट मी टेल यू, ये स्टेट थी हमारी मेटास्टेबल स्टेट, ये शॉर्ट लिव्ड वाली नहीं है, ठीक है। ये कैसी स्टेट थी हमारी?
मेटास्टेबल स्टेट थी इसके अंदर, और मेटास्टेबल स्टेट भी एक एक्साइटेड स्टेट होती है, बस इसका लाइफ टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, 10⁻³ सेकेंड होता है लगभग। ठीक है, तो मेटास्टेबल स्टेट जो कि एक लॉन्ग लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है, उसमें आपका एटम था, ये एक फोटोन आया h न्यू एनर्जी का, और इस h फोटोन ने इसको स्टिमुलेट कर दिया, और ये भी बेचारा अपनी एनर्जी एमिट करके लोअर एनर्जी में आ गया। और अब पहले ये एक अकेला फोटोन था, अब कितने हो गए यहाँ पे, ये 2 हो गए। अब उसी चीज़ को मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है कि बिफोर कितना था 1 फोटोन एंड आफ्टर कितने हैं 2 फोटोन। कैसे हुए समझ में आ गया, ये फोटोन आया, इसको स्टिमुलेट किया एंड देन 2 फोटोन्स आर एमिटेड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी आर कॉलिंग इट दिस प्रोसेस एज स्टिमुलेटेड एमिशन। आर्टिफिशियल प्रोसेस भी आप उसको बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर लेंगे, 3-4 पॉइंट्स जो कि वन लाइनर है और ऑलरेडी इस डेफिनेशन में थोड़ा सा इंक्लूडेड है, लेकिन आप उसको थोड़ा बाहर तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे तो थोड़ा और बेटर लगेगा। एन इंसिडेंट फोटोन कौन था आपका, ये वाला। एन इंसिडेंट फोटोन फोर्सेस incident photon forces the excited electron to emit a photon and fall into a lower state। इस इंसिडेंट फोटोन ने फोर्स किया इस इलेक्ट्रॉन को, किस लिए फोर्स किया कि ये एक और फोटोन को एमिट करे, वो इसने कर दिया और लोअर एनर्जी लेवल में आ जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका इन स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी जो हम पढ़ रहे हैं इसी एमिशन में, द रेडिएटेड लाइट वेव्स आर एग्जैक्टली इन फेज विद द इंसिडेंट वंस। ठीक है, ये इंसिडेंट कौन था, ये वाला जो पहला आया था, ये वाला, ये इंसिडेंट था आपका। ठीक है, इस इंसिडेंट के फेज में ही इसने दूसरे वाला भी एमिट करा दिया, यानी कि इन दोनों वेव्स का, इन दोनों रेडिएशन का क्या था, फेज एकदम सेम था। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट आप देखेंगे कि ईच फोटोन जनरेट्स 2 photons and hence intense light is obtained। ये भी आपको समझ में आ गया यहीं पे कि एक से कैसे 2 फोटोन आपके जनरेट हो जाते हैं। और दूसरा ये कि इसका लाइफ टाइम जो है लगभग 10⁻³ सेकेंड का है, एक मेटास्टेबल स्टेट का। ठीक है, देयरफॉर ये स्टिमुलेटेड एमिशन में भी इतनी देर में जितने एमिशन हो सकते हैं उतने लगभग हो जाएंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि इट्स एन आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो जब आप स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में लिखेंगे तो आप ये डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो अगर ये, वैसे तो यही बना दो, ये याद ना रहे तो ये वाला बना दो, इन दोनों में से कोई एक डायग्राम बनाना है, दोनों नहीं बनाने हैं। आप एक नॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे पहले ऊपर और ये थोड़े से बुलेट पॉइंट लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका स्टिमुलेटेड एमिशन कवर हो गया। अगर आपको याद रह जाए तो उसको लिख देना कि स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था सन 1916 में, 1916 में। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे कवर कर लिया है आपका कि लेज़र क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। 3 तरीके के ट्रांजिशन आपने पढ़े, जिसमें एक एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया आपने, ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपने स्टिमुलेटेड आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन आपने पढ़ लिया है ये पूरा। उसके बाद आपने स्टिमुलेटेड एमिशन अपना पढ़ लिया है। और अब एक लास्ट टॉपिक हम लोग आज के लेक्चर का देख लेंगे, और ये लास्ट टॉपिक है स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के बीच का डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी कभी भी किसी भी एग्जाम में उठ करके आपको पूछ लेता है कि इन दोनों का डिफरेंस बताओ। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस मैंने टेबुलेट तो किया है कि 5 डिफरेंसेस कॉमनली आप ये लिख सकते हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस के बाद छठे में आप क्या करेंगे, डायग्राम और बनाएंगे। यहाँ पे डायग्राम कौन सा, स्पॉन्टेनियस में ये वाला डायग्राम, स्पॉन्टेनियस में ये वाला डायग्राम, और स्टिमुलेटेड में ये वाला डायग्राम। ये दोनों डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, वो आपका 6th डिफरेंस हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्पॉन्टेनियस में आप सबसे पहले लिखेंगे कि एक नेचुरल ट्रांजिशन है, और यहाँ पे एटम इज डी एक्साइटेड आफ्टर द एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम इन द हायर एनर्जी लेवल, और लाइफ टाइम कितना है इसका 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, वहीं इसके काउंटर पार्ट में स्टिमुलेटेड में आप लिखेंगे कि स्टिमुलेटेड क्या है आपका, एमिशन में क्या होता है आपका, आप दूसरे एक पर्टिकुलर फोटोन से स्टिमुलेट कराते हैं। तो इसको इन लाइन अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन
is the process in which an atom is de-excited by a photon to generate other photon. ठीक है, अब यहाँ पे डी एक्साइटेशन कौन करवा रहा है? एक फोटोन ही करवा रहा है, ठीक है, ताकि दूसरे फोटोन जनरेट हो सके। और यहाँ पे डी एक्साइटेशन कब हो रहा है? यहाँ डी एक्साइटेशन स्पॉन्टेनियस में तब हो रहा है जब उसका लाइफ टाइम ओवर हो जा रहा है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आपको लिखना है, स्टिमुलेटेड में एक फोटोन कल्प्रिट है क्योंकि वो दूसरे फोटोन को जनरेट करा रहा है, और स्पॉन्टेनियस में कल्प्रिट कौन है कि उसका लाइफ टाइम ओवर हो गया, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस का दूसरा देखिए, आप नॉर्मल जो आपके घर में लाइट्स लगी होती हैं, एलईडी ऑर्डिनरी लाइट, उसमें आप स्पॉन्टेनियस एमिशन को आराम से देख सकते हैं। सो दिस फिनोमिना इज फाउंड इन एलईडी एंड ऑर्डिनरी लाइट्स। जबकि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ये आपका कहाँ मिलता है? अभी हमने देखा था लेजर्स में। ये की आपका प्रोसेस है जो कि आपका लेजर्स में आकर करता है। तीसरा सबसे आसान डिफरेंस आप कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस में कोई पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होता। जिनमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है जिन लाइट्स में या जहाँ पे भी, वहाँ पे कोई पॉपुलेशन इन्वर्जन इन्वॉल्व नहीं होता, नो इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। जबकि जो आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन की इन्वॉल्वमेंट होती है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन आप कैसे कराते हैं? वाया पंपिंग। अब ये पूरा समझने के लिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में आई विल शेयर ऑल दीज थिंग्स कि पंपिंग कितने तरीके की होती है, क्या होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। थर्ड पॉइंट आपका हो गया कि यहाँ पे आप स्टिमुलेटेड में लिख देंगे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन इन्वॉल्व है, स्पॉन्टेनियस में नॉट इन्वॉल्व। फोर्थ डिफरेंस है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया ही था कि स्पॉन्टेनियस में इनकोहेरेंट लाइट होती है, मतलब कोहेरेंट नहीं होती, मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होती। जबकि स्टिमुलेटेड में वो कोहेरेंट होती है और मोनोक्रोमेटिक होती है। कौन? लाइट, या फिर कहें रेडिएशन, जो भी आपको उस वक्त शब्द याद रह जाए वो आप करेंगे। स्पॉन्टेनियस एमिशन के अंदर आप बोलेंगे ये एक अनकंट्रोल्ड रैंडम प्रोसेस है। अनकंट्रोल्ड क्यों? क्योंकि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन जो है ये कंट्रोल्ड एमिशन है, ठीक है, आप इसको बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप वाया पंपिंग उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपके पास कंट्रोल फैक्टर्स हैं, आप बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट ट्यूब का विड्थ है या बहुत सारी चीज़ें हैं एक्टिव मीडियम की जो कि आप अपने कंट्रोल में लेकर के स्टिमुलेटेड एमिशन को अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और सिक्स्थ डिफरेंस आप क्या लिखेंगे? दोनों का डायग्राम। सिक्स्थ वाले में स्पॉन्टेनियस का डायग्राम, स्टिमुलेटेड में स्टिमुलेटेड का डायग्राम। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि स्पॉन्टेनियस का डायग्राम आपका ये है जहाँ पे एक ही फोटोन आपका अपने आप जब लाइफ टाइम ख़त्म हो जा रहा है शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट का, तो इलेक्ट्रॉन आपका नीचे आ जा रहा है और एक फोटोन जनरेट हो रहा है 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद में। और स्टिमुलेटेड के अंदर जब आपका मेटास्टेबल स्टेट में ऑलरेडी जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें एटम है, एक आपका फोटोन आया, उसने उसको स्टिमुलेट कर दिया तो ये आपका नीचे आ गया, और एक फोटोन इसने आपका रिलीज कर दिया, एक पहले से ही था, तो दो फोटोन आपके आ गए। तो ये वाला डायग्राम आप ये डिफरेंस में यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको मोस्टली ट्राई कीजिए अपने जैसे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने का, बिकॉज इट विल हेल्प ऑल द अदर्स टू स्कोर बेटर इन देयर एग्ज़ाम, क्योंकि एक तरह से नोट्स की तरह काम कर रहा है और नोट्स को समझने के लिए। और इसके नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है उसमें मैं पूरा लेज़र ही कवर करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत थोड़े से टॉपिक्स आपके बचते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।